हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी क्यूट क्यूट सी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो गाइज, यहाँ देखो मैं सो के उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मेरे हाथों की हथौलियों को देखा है, उसके बाद में फिर मैं मेरे बाल वगैरह ठीक करूँगी। तो गाइज, यहाँ पे क्या है, मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है अभी। अभी मेरे को कोल्ड हो रखा है और मेरी नन्नू को भी, मेरी बेटी को भी, उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है और हम दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे मैंने मेरे बाल वगैरह सही करके और स्वेटर वगैरह पहन के अब मैं उठूँगी। और उठने के बाद में सबसे पहले मैंने किचन में आई हूँ, हैंड वॉश किया है। हैंड वॉश करने के बाद में मैं निकालूंगी झाड़ू, क्योंकि हमारे ये होता है कि हमारे वहाँ से झाड़ू निकालते हैं किचन में आने के बाद। वैसे तो मैं एक बार नन्नू को दूध पिला चुकी हूँ 5 बजे, लेकिन उसके बाद में फिर मैं अब झाड़ू निकालूंगी वहाँ से झाड़ू, और बाकी का काम बाद में करूँगी। तो एक बार ऐसे ही फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद में फिर मेरे लिए गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी पीती हूँ मैं आजकल सुबह उठने के बाद में। चाय मैं बाद में लूँगी, तो यहाँ पे मेरे लिए गर्म पानी कर रही हूँ। तो गाइज, तबीयत बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो गया। टेबलेट ले ले के पागल हो चुकी हूँ मैं तो यहाँ पे मैं बैठ के 5-10 मिनट में रिलैक्स होके मैं यहाँ पे गर्म पानी पीऊँगी। और वहाँ पे मेरी नन्नू भी उठ चुकी है, तो उसको ही मैं देख रही थी कि उसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, कि आप ओढ़ लो, क्योंकि वो रात को ओढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, कमल वगैरह, इस वजह से उसको बार बार देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको तैयार कर देती हूँ। ये भी उठ चुकी है नन्नू भी, तो इसको सॉक्स पहना के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसको मैं सॉक्स वगैरह पहनाऊँगी और फिर इसके बाल वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि फिर इसको अभी तो नहलाऊँगी नहीं, बाद में नहलाऊँगी। तो इस वजह से पहले ऐसे ही तैयार कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद में फिर मैं बाकी के कामों में लगूँगी। तो ये देखो, मैं इसके बाल वगैरह बना देती हूँ। फिर उसके बाद में फिर नन्नू है जो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैं इसके थोड़ा सा प्यार करके, लाड करके उसके नीचे उतारा है। फिर मैंने कमल वगैरह को फोल्ड किया है यहाँ पे। और फिर मैं आज बेडशीट चेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैं पिल्लो वगैरह साइड में करके फिर बेडशीट को निकालूंगी और दूसरी बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को अच्छे से लगा लूँगी। तो यहाँ पे बेडशीट लगाने के बाद में फिर ये नन्नू बारी बारी में आ रही थी, क्योंकि इसको अच्छा लगता है कि मम्मी कोई काम कर रही है तो वहाँ जाके वहाँ लेटना सोना। तो ये वही चीज़ें कर रही थी कि मम्मा बेडशीट लगा रही तो मैं जाके सो जाऊँ, उसको ये आदत है बस। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह अच्छे से सही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर वापस पिल्लो वगैरह लगा देती हूँ मैं। तो बस यही, अब मशीन की जैसे फटाफट काम हो रहा है, क्योंकि मैं देरी से उठी थी आज। वैसे तो मैं उठी थी एक बार 5:30 बजे, और नन्नू को दूध पिला के मैं वापस सो गई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के बाद में और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी आज, इस वजह से मैं वापस सो गई थी। तो ये देखो, मेरे देरी से काम तो हो रहे, लेकिन सारे काम हो ही जाएंगे, तबीयत कैसी भी ख़राब रहे, लेकिन अपन को काम तो करना ही पड़ता है। खुद दूसरा तो आता ही नहीं है काम करने के लिए। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद में साबुत दाना रहता है वो मैं रात को ही भिगो के छोड़ दी थी, क्योंकि मैं नन्नू के लिए अब खीर बना रही हूँ। नन्नू का नाश्ता करवा दूँगी, क्योंकि उसने सुबह से 5 बजे दूध ही पिया है और मैंने गर्म पानी लिया है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए खीर बनाऊँगी। फिर बाकी के घर के जो भी काम होते हैं डेली के, वो काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं एक बार तो बेड वगैरह की चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करके आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे मैं खीर बन रही है और खीर बन चुकी है। बस थोड़ी सी और उसको 5 मिनट के लिए और ही लाऊंगी, क्योंकि ये नीचे चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा लग जाती है नीचे। तो साबूदाने की खीर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लगती है नीचे। तो ये बन गई थी और मैं नन्नू को खिला दी थी। उसके बाद में फिर मेरे लिए मैंने चाय चढ़ा दी थी यहाँ पे, और दूध भी बॉयल हो रहा है साइड में। और मेरे लिए मैंने 1 कप चाय बना ली है यहाँ पे, और साथ में मैंने लिया नमकीन, क्योंकि और कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी नमकीन ली है यहाँ पे, और फिर मैं बाकी के काम करने लगी हूँ घर के।
फिर मेरी यहाँ पे चाय वगैरह और नन्नू को खीर खिलाने के बाद में अब मैं लग गई हूँ मेरे कामों में। अब फटाफट देरी से उठी हूँ तो अब काम लगना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे फटाफट मेरे काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी बास्केट थी आलू प्याज वाली, वो कुछ दिनों से मैंने साफ़ नहीं की थी, तो यहाँ पे मैं मेरे आलू प्याज निकाल के एक एक करके तो मैं इसको आज साफ़ करूँगी और इसके पेपर वगैरह वो क्लीन करूँगी, झड़काऊँगी इनको। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी और उसके बाद में मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो गाइज आपको एक बात बोलनी थी, मैंने दिवाली से पहले एक ब्लॉग डाला था, उसमें आपने बहुत ही पसंद किया था। ऐसे ही मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिए प्लीज़, और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करना। तो मैं आपको यही कहना चाहती थी। और फिर मैं किचन की झाड़ू निकालने के बाद में फिर आ गई हूँ मेरे रूम में आने के बाद में फिर मैं अलमारी वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी गीले कपड़े से। तो ये फटाफट मैं क्लीन करने के बाद में फिर मैं निकालूँगी झाड़ू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हुआ था कि मैं रूम की झाड़ू निकाल रही थी, तो यहाँ पे कुछ क्लिप्स मेरे से डिलीट हो चुकी थी। तो फिर रूम की झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई बाहर हॉल में। तो यहाँ पे फिर मैं हॉल के अंदर झाड़ू निकाल लेती हूँ। और ये देखो नन्नू मेरे पीछे पीछे, ये तो रोज़ मेरे को डेली काम करवाती रहती है पीछे पीछे, मतलब सर्दी हो चाहे गर्मी हो मेरे पीछे पीछे रहेगी। तो यहाँ पे मैं जब भी काम कर रही हूँ तो मेरे आसपास में ही रहेगी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं झाड़ू निकालने के बाद में सबसे पहले मैं किचन में पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई रूम में, तो यहाँ पे भी मैं फटाफट सब जगह पोछे लगा लेती हूँ। और गाइस ये क्या है ना, जो ये टाइल्स है ना ये एकदम वाइट है, तो यहाँ पे कुछ भी गिर जाता है ना तो मतलब वो दिखता है। तो यहाँ पे तो सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं रखूँ तो यहाँ पे एकदम काली सी हो जाती है, गंदी सी दिखती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी। और मैं क्या है ना पोछा हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ अपन हाथ से लगाते हैं ना वो एकदम अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। नन्नू वहाँ पे अपना टॉयज वगैरह से खेल रही है तब तक। अभी देखना वो थोड़ी देर खेलेगी, तब तक मैं रूम में हूँ, तब तक रूम के अंदर मैं पोछा लगा रही हूँ, तब तक ही वो वहाँ पे खेल रही है। उसके बाद में वो बाहर आ जाएगी मेरे साथ। तो मेरा रूम का हो चुका पोछा, तो अब आ गई हूँ मैं बाहर। तो बाहर क्या है, मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ फटाफट, क्योंकि बाहर वाइपर से लगाने से आसानी रहती है। तो मैं यहाँ वाइपर से ही फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ा सा म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। तो गाइज बाहर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो झाड़ू पोछे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बनाना है हमको लंच। तो अब लंच का टाइम हो चुका है, भूख भी लगी है नन्नू को। सिर्फ नन्नू ने सुबह खीर खाई थी और कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे अब फटाफट से मैंने दाल वगैरह को साफ़ किया है, दाल बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने दाल को साफ़ करने को उसको मैंने धोई है, धोने के बाद में मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। और फिर दाल को डालने के बाद में मैंने लिए टमाटर को मैं दाल के अंदर ही डाल दूँगी, उसमें बॉईल हो जाएगा टमाटर, क्योंकि सिंपल से मैं दाल बना रही हूँ। वैसे भी कोल्ड वगैरह के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, स्वाद वगैरह का कुछ भी पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल से मेरी दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी, मिर्ची, जो भी मसाले हैं वो मैं सब इसमें भी डाल दूँगी, टमाटर वगैरह। और फिर इसको हिलाने के बाद में मैंने लिए 2-3 हरी मिर्च को मैं
काट के और उसको कूट लूँगी, कूट के डालूँगी हरी मिर्च को। और लहसुन मेरा आज ख़त्म हो चुका था, तो इस वजह से सिंपल सी सोबर सी मैं दाल बना रही हूँ और कुछ नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मिर्ची को मैं कूट लूँगी, क्योंकि इसमें छोंक वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊँगी, सिर्फ ऐसे ही कूट के सिंपल सी बना रही हूँ यहाँ पे। तो फिर यहाँ कूटने के बाद में फिर मैंने डाल दिया, और फिर यहाँ पे जो भी मसाले वगैरह था वो ख़त्म हो चुके थे, मतलब डब्बे के अंदर, वो भी मैं डब्बों में फिल करके रखूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले फिल कर लेती हूँ हल्दी यहाँ पे डब्बों में फिल कर लेती हूँ। उससे पहले मैं कर लेती हूँ मेरी किचन की सफाई थोड़ी सी, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड मेरी हैबिट है कि अपन थोड़ा सा भी कुछ गीले कर ले तो मैं हैंड टू हैंड इसको साफ़ कर लेती हूँ, जिससे अपना काम बढ़ता नहीं है और क्लीन रहता है, और अपन को खाना बनाने का भी मन करता है। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए कटोरी के अंदर, और डब्बे के अंदर भी चावल ख़त्म हो गए तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और फिर चावल को भी मैंने धो के बहने के लिए रख दिए हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद में फिर मैंने हल्दी है, जो हल्दी वगैरह के, नमक वगैरह का, मिर्च वगैरह जो भी डब्बे हैं उनमें मैं सब में फिल करके रख दूँगी। तो यहाँ एक एक करके मैं सबको फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी हल्दी गिर चुकी थी नीचे, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ हैंड टू हैंड, क्योंकि ये बाद में फिर फैल जाती है। तो यहाँ पे फिर उसका रंग रंग हो जाता है हल्दी का। तो मैं यहाँ पे उसको साफ़ करने के बाद में अब जो धने वगैरह उन डब्बों को फिल कर लेती हूँ। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्रेम के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरे को। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे गाइस फिर मैंने डब्बों को सब में फिल करने के बाद में एक एक को साफ़ करके रख दिया है। और उसी तरह फिर मैंने दाल बन चुकी थी मेरी, तो मैंने दाल को किसी दूसरे बर्तन में निकाल दिया, क्योंकि कुकर मेरे पास एक ही है, तो मैं कुकर में ही चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और फिर चावल वगैरह भी, दाल वगैरह बन चुकी थी। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। तो उसके 5-10 मिनट बाद में मैंने किचन की सफाई की। हमारे ये होता है कि हैंड टू हैंड, मतलब खाना बनाने के बाद में किचन की सफाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10-15 मिनट बाद में ही किचन की सफाई कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे देखो एकदम क्लीन हो चुकी है ना मेरी किचन। अब यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ नन्नू का खाना। तो सबसे पहले मैं नन्नू को खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पे नन्नू को मैं दाल, चावल और थोड़ा सा उसमें घी डाल दूँगी, क्योंकि उसको तीखा नहीं लगे। वो तीखा थोड़ा सा मतलब कम ही खाती है, लेकिन उसको खिला देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बैठा के किचन में ही मैं नन्नू को खाना खिला देती हूँ, और यहाँ पे एक एक बाइट करके फूंक मार मार के उसको खिलाना पड़ता है, क्योंकि गर्म है। वैसे तो वो खुद खा लेती है, मैं रोटी वगैरह देती हूँ तो मैं, लेकिन जैसे चावल वगैरह बनते हैं तो वो फैला देती हैं, तो इस वजह से फिर मैं खुद ही खिला देती हूँ। अब देखो यहाँ पे गाइज मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ पे फिर मैं बर्तन को वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके कितने सारे के बर्तन हो गए हैं चाय पानी वगैरह के, और तो यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को जो भी उठन वगैरह रहता है इनका, वो मैं साफ़ कर लूँगी, और फिर जो बेजिंग वगैरह उसको साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं बेजिंग को साफ़ कर लेती हूँ। सबसे पहले बर्तन के झूठा रहता है, उनको साफ़ करने के बाद में बेजिंग साफ़ करती हूँ, क्योंकि गाइज अपन बेजिंग साफ़ नहीं करते हैं तब तक अपन उसमें जो साबुन रखे बर्तन रखते हैं उसके बाद में वो झूठे माने जाते हैं। तो बेजिंग साफ़ होने के बाद में ही बर्तन को मैं साबुन लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे मैं साबुन से यूज नहीं कर रही, अभी मैं सर्फ़ से काम में ले रही हूँ, क्योंकि साबुन मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे को साबुन वगैरह लानी है, तो मैं तब तक सर्फ़ से ही काम चला रही हूँ यहाँ पे। तो गाइज़, तो देखो मैंने लेट उठने के बाद में मेरे घर के सारे काम मैं कर चुकी हूँ, सिर्फ अभी नहाना धोना बाकी रहा है। कपड़े भी मैंने क्लीन हो गए थे, बस कुछ ही कपड़े हैं जिसको क्लीन करना है, और बाकी का सारा काम हो चुका है। तो आज मैं नन्नू को नहलाऊँगी, क्योंकि मैं कल नन्नू को नहीं नहला पाई थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं उसको कल नहीं नहलाई थी। तो आज मैं उसको नहला लूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं। और गाइज आपको कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हो कि खड़खड़ाहट की, क्योंकि वो नन्नू ही कर रही थी। तो गाइज देखिए ये सारे बर्तन क्लीन होने के बाद में लास्ट में जो
रहता है कुकर, उसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं जानबूझ के, लेकिन वो मतलब पानी टंकी के अंदर ख़त्म हो गया था। तो आंटी जी नीचे जो मकान मालिक है हमारे, वो मोटर चलाएंगे, उसके बाद में भी वो क्लीन होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने मेरा खाना लगा लिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर फैमिली, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।